कि राफेल पे जो घोटाला है उसकी बात हो रही है। रिलायंस अडानी को, रिलायंस अंबानी को आपने, जिसने कागज का जहाज भी नहीं बनाया, आपने उसको ठेका क्यों दिया है रफाल में? आपने एचएएल को ठेका क्यों नहीं दिया रफाल के अंदर, ये बताओ ना। प्राइवेट कंपनी की मर्जी, ठेका इसको दे या इसको दे। मोदी जी के बीच में अरे नहीं, मोदी जी को छोड़ दो। फ्रांस की सरकार में ये जांच चल रही है कि रफाल के ऊपर भी केस चल रहा है, जो कंपनी वहाँ। उन्होंने जो बोला यार तुम एक बात बताओ ना, प्राइवेट कंपनी को मोदी जी कहते हैं ये ठेका इसको दो, हमारे उद्योगपति को ठेका मिल रहा है मोदी के कारण। सुनो, पूछ लो तो तसल्ली नहीं रख सकते, आपके सुनने की क्षमता नहीं, आप अपनी बारे में बोलना ना उनके ऊपर। दूसरी चीज ये बताओ, 126 करोड़ 126 जहाज क्यों खरीदे? पहले 126 मैं बता देता हूँ, 36 वाले 150 सड़क बनेगी तो ज्यादा घोटाला होगा यार। 36 सड़क बनेगी तो ज्यादा घोटाला होगा, 150 सड़क बनेगी तो ज्यादा घोटाला होगा, हाँ या ना? पहले तो राफेल आ रहा था, खाली आ रहा था, उसमें कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा है सारा। कहाँ है ये व्हाट्सएप भैया? सुप्रीम कोर्ट ने देखो, इनने क्या कहता है, 500 करोड़ का 1500 करोड़ में खरीद लिया। भाई साहब 500 करोड़ का जहाज आ रहा था, उसके साथ मिसाइल नहीं आ रही थी, उसके साथ स्पेयर पार्ट नहीं आ रहे थे, अब वो आ रहे सारे, उसका मेंटेनेंस 15 साल तक फ्री है। आज एक सुनो मेरी बात, पूरी होने दो। आज कोई भी सुखोई, इनको नॉलेज नहीं है, सुखोई खराब हो जाए, कोई भी खराब हो जाए, 6-6 महीने खड़ा रहता है जहाज, जब तक स्पेयर पार्ट रशिया से फ्रांस से नहीं आते। अब उन्हीं को सब कुछ वही करना है, उन्हीं को संभालना, जब भी 1,500 करोड़ का है। चलिए एक सेकंड, हाँ एक सवाल ले लीजिए, उसके बाद हाँ आप उत्तर दीजिएगा। ये बताइए, अगर मोदी सरकार, हाँ उत्तर आप दीजिएगा, मेरे सवाल सुन लो फिर उत्तर देना। अगर मोदी सरकार में देश सशक्त हुआ है तो उसमें बुराई क्या है? देश के सशक्तिकरण पे कोई सवाल नहीं उठा रहा। बात ये हो रही है कि राफेल पे जो घोटाला है उसकी बात हो रही है। रिलायंस अडानी को, रिलायंस अंबानी को आपने, जिसने कागज का जहाज भी नहीं बनाया, आपने उसको ठेका क्यों दिया है रफाल में? आपने एचएएल को ठेका क्यों नहीं दिया रफाल के अंदर, ये बताओ ना। और वो प्रशांत भूषण, जिसको आप गोदी में उठा के घूमते थे 2011 अन्ना आंदोलन में, जो ये कहता था कांग्रेस का भ्रष्टाचार जो उजागर करता था, वो आज ये कह रहा है कि जो है राफेल में घोटाला हुआ है। 500 करोड़ का जहाज 1500 करोड़ में 126 जहाज खरीदने थे, सिर्फ 36 जहाज खरीदे, वो घोटाला है, उस पर बात करो ना। एक सेकंड, अगर आपने जैसे अंबानी को, छोटे अंबानी को, अनिल अंबानी को ठेका क्यों दिया? एचएएल इतनी बड़ी देश की संस्था है, उससे ठेका छीन कर, जिसने कागज का जहाज भी नहीं बनाया, उसको ठेका क्यों दे दिया? मैं बताता हूँ, हो गई, रुक जाओ। राफेल प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी की मर्जी, ठेका इसको दे या इसको दे। मोदी जी के बीच में अरे नहीं, मोदी जी को छोड़ दो। फ्रांस की सरकार में ये जांच चल रही है कि रफाल के ऊपर भी केस चल रहा है, जो कंपनी वहाँ। उन्होंने जो बोला वो सही तो बोला है। जो पहले राफेल लिया जा रहा था वो बिना उनके अंदर जो इक्विपमेंट्स लगे हुए थे, सरकार ने जैक लगाई है, सरकार ने सिफारिश लगाई है कि ये ठेका पर्टिकुलरली अनिल अंबानी, छोटे अंबानी को दिया जाए। अब सुन लो, अनिल अंबानी को ठेके की कही, अनिल अंबानी अब बर्बाद हो गया, खत्म हो गया, वो ठेका अब दूसरे को मिलेगा, बात खत्म। वो यार तुम एक बात बताओ ना, प्राइवेट कंपनी को मोदी जी कहते हैं ये ठेका इसको दो, हमारे उद्योगपति को ठेका मिल रहा है मोदी के कारण। सुनो, पूछ लो तो तसल्ली नहीं रख सकते, आपके सुनने की क्षमता नहीं, आप अपनी बारे में बोलना ना। मोदी ने एक उद्योगपति को कहा कि विदेश को कि इसको काम दो, धंधा दो। आप एचएएल को दे रहे हो या नहीं दे रहे, वो राफेल वाला पागल है, वो उसको दे रहा है, वो उसके कहने से दे रहा है या नहीं दे रहा। राफेल पे सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। मैं कहता हूँ, मैं फ्रांस में चलता रहूँ ना, दूसरे देश में। अरे यार केस चल रहा नहीं, कोई नहीं चल रहा, इंक्वायरी है। देखो इन जिस आदमी को ये नहीं पता इंक्वायरी और केस क्या होता है, उसका फर्क नहीं पता। फ्रांस में वो कंपनी जिसको अनिल अंबानी के साथ ठेका दिया गया है, उस पर केस चल रहा है, वो उधर वो जांच के घेरे में आ चुके हैं, तो यहाँ पे जांच क्यों नहीं हो रही? नहीं, केस कर रहा है, अभी जांच चल रहा है ना, केस चल रहा है और जांच चल रहा है, क्यों? नहीं, केस चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो जो है वो सिद्ध हो चुके हैं, वो सिद्ध नहीं हुए हैं, पर केस चल रहा है उनके ऊपर, जांच हो रही है उनके ऊपर। दूसरी चीज ये बताओ, 126 करोड़ 126 जहाज 36 जहाज क्यों खरीदे? पहले 126 मैं बता देता हूँ, 36 वाले घोटाला करना होता तो 136 में ज्यादा घोटाला होता है यार। ओए रुक जा, बोलने दे, चुप, तेरी बारी में कोई नहीं बोला। भाई ऐसा है, 100-150 सड़क बनेगी तो ज्यादा घोटाला होगा यार।
36 सड़क बनेंगी तो ज्यादा घोटाला होगा, 150 सड़क बनेंगी तो ज्यादा घोटाला होगा, हाँ या ना? पूछो इनसे। 126 जहाज खरीदने थे उसी पैसे में, तो 36 क्यों खरीदे हैं? और दूसरी बात, जब जांच हो रही थी तो उसके दस्तावेज जल गए, अचानक से जल गए। अगर उन्होंने एक सेकंड उन्होंने जवाब दिया ना, एक जब इक्विपमेंट्स की बात आती है, इक्विपमेंट्स में क्या लगे हुए आ रहे थे जब 36 खरीदे जा रहे थे, और अब कितने आपको खरीदे मैं आप एक बात बता रहा हूँ, पहले तो राफेल आ रहा था, खाली आ रहा था, उसमें कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का डाटा है सारा। कहाँ है ये व्हाट्सएप भैया? ये कहाँ पर आपने पढ़ा? मैं बता रहा हूँ ना, आप एक प्रश्न करके प्लीज चुप हो जाओ, एक प्रश्न करके चुप हो जाओ। राफेल ने अपने जहाज कई देशों को बेचे हैं और रेट राफेल की साइट पे उपलब्ध है, राफेल की साइट पे रेट उपलब्ध है। आप वहां पे जाकर रेट देख सकते हैं, वो रेट लिखा है, खाली जहाज का रेट। अरे यार ऐसा है, और सुनो एक मिनट भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने अभी बोल दिया राफेल की साइट पे जाके रेट देख लो, यार कई कंट्रीज की साइट पे रेट है। आप सुनो, अच्छा सुनो, मैंने कहीं, मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, मैं कह रहा हूँ चुप रहना यार। इनने कहा 550 रुपए का जहाज है, वो रेट इनको किसने बताया? हेलो, वो रेट इनको किसने बताया? सुनो, मेरी बात पूरी होने दे, अरे पूरी होने दे यार। भारत सरकार का सौदा ही नहीं हुआ, ना रेट मांगे ना कुछ हुआ। भारत सरकार ने कहा 550 के आसपास होना चाहिए, भारत सरकार ने उससे डील ही नहीं करी। रेट तो जब आएगा ना, जब आप दुकान में जाके कमीज खरीदोगे, कितने की, 1500 की हाजी लाओ। आप अभी जो पूछो, बताओ एक चीज बताओ, सबसे पहले तो इनसे ये पूछो, ये इन्होंने पढ़ा कहाँ पर है कि भाई पहले खाली जहाज आ रहा था, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं। अब ये सबके सामने तो रिपोर्टें हैं, ये तो डिबेट भी दुनिया में नहीं, सोर्स क्या है कि ये, एक मिनट रुक जाओ, जब कांग्रेस के सरकार में जहाज खरीदे जा रहे थे तो ये था, या बीजेपी के में ये था, ये कहाँ पड़ा? नंबर एक बात ये, इसका आप जवाब दे देना। दूसरी चीज ये है, जो इन्होंने कहा था कि क्या बोलते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो केस चल रहा है उसके दस्तावेज क्यों जल गए थे, क्यों खो गए थे जब रफाल का केस चल रहा था? इसका क्या उत्तर है? सुप्रीम कोर्ट में, अरे इनसे पूछ रहे, सुप्रीम कोर्ट में कोई केस, देखो मेरी एक बात सुनो, सारे पेपर्स रख दिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे पेपर्स रख दिए, सुप्रीम कोर्ट में रख दिए ना। रफाल छोड़ दो, चलो घोटाला हो गया, एक घोटाला तो और बताओ कि तुमने कोर्ट से काम, रुक जा, बोलने नहीं देगा, मेरी बात पूरी हो जाए बेटा, फिर लेना। व्यापम घोटाला मध्य प्रदेश सरकार का है, मध्य प्रदेश सरकार का है, मोदी का नहीं है। कांग्रेस के 15 घोटाले हुए थे, 15 कई लाख करोड़। सुनो जी, अरे ओए रुक जा, ही किया है। सुनो, ये जो अडानी अपन छाती फाड़ रहा है, अडानी को, अंबानी को लाने वाला यही कांग्रेसी है। 1950 की कंपनी है, 60 की कंपनियां हैं, और यही अडानी की 4 गुना संपत्ति के 2002 के आसपास 4 गुना संपत्ति इसी की सरकार ने किया था, और 2 लाख करोड़ रुपया घोटाला इसी सरकार ने किया है। आदर्श घोटाला हो, LIC घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ घोटाला हो, चाहे कोई भी घोटाला हो, इसको शर्म नहीं हो। घोटाला ये किया और बेच लिया कोई।